क्या होगा अगर एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए? आज तक कभी भी किसी भी ब्लैक होल ने हमारे ग्रहों की व्यवस्था में कोई भी असर नहीं डाला, पर क्या हो अगर ऐसा हो जाए? क्या ये बिन बुलाया मेहमान हमारे सोलर सिस्टम तक आते आते रास्ते में आने वाली हर चीज को निकल जाएगा, या इससे केवल थोड़ा बहुत ही असर पड़ेगा? ब्लैक होल असल में कोई होल या गड्ढे नहीं होते। ये एक बड़ी मात्रा में मौजूद मैटर है जो कि बहुत ही छोटी जगह पर सिमटा हुआ है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा दबा हुआ मैटर होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बेहद ज़्यादा होता है जिसकी पकड़ से लाइट भी नहीं निकल सकती। और अगर आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो ये आपको कंप्रेस करके एक बिंदु में बदल देगा। जाहिर है हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ब्लैक होल का प्रवेश दूर दूर तक कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी, लेकिन ये खबर आखिर कितनी बुरी हो सकती है? एक ब्लैक होल से हमारे सोलर सिस्टम में आने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर वो ब्लैक होल कितना बड़ा है और वो हमारे सोलर सिस्टम में कितना अंदर तक आ चुका है। अगर हम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की बात करें तो हमारे बचने की संभावना ना के बराबर है। उस आकार का ब्लैक होल कई प्रकाश वर्ष की दूरी से ही हमारी पृथ्वी पर तबाही ला सकता है। ये माना जाता है कि बहुत बड़े ब्लैक होल के आसपास सितारे, ग्रह और कॉमेट चक्कर लगा रहे होते हैं। स्पेस में अपने रास्ते में जितना भी कचरा ब्लैक होल अपने साथ समेट ला रहा होगा वो सब हमारे सोलर सिस्टम से टकराएगा। इसके बाद ये विशाल ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को जोरों से अपनी ओर खींचने लगेगा। हम तब तक मर चुके होंगे क्योंकि उससे पहले ही कोई तेज रफ्तार से आ रहा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा चुका होगा। चलिए अब एक स्टेलर ब्लैक होल के साथ अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से करीब 20 गुना बड़ा है। अगर इस तरह का ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के बाहर तक आता है तो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बाहरी परत यानी ओर्ट क्लाउड, जिसमें कई एस्ट्रॉयड और कॉमेट मौजूद है, उसमें ब्लैक होल के ग्रेविटी से तबाही आ जाएगी। एक स्टेलर ब्लैक होल और भी ज्यादा कॉमेट और एस्ट्रॉयड को हमारे सोलर सिस्टम में फेंकेगा जो कि दूसरे ग्रहों से टकराएंगे। अर्थ को भी कुछ चोटें लग सकती हैं, लेकिन ये तो केवल शुरुआत होगी। जैसे जैसे ये ब्लैक होल सोलर सिस्टम के अंदर आता जाएगा ये सभी ग्रह के ऑर्बिट को अस्त व्यस्त कर देगा। संभावना है कि ये बिन बुलाया मेहमान हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर को अपना निशाना बनाए। ये ब्लैक होल इस विशाल ग्रह की सारी गैसें अपनी ओर खींच लेगा और एक डिस्क में बदल देगा जो इस ब्लैक होल के चारों ओर तेज गति से घूमने लगेगी। ये तब तक इसे खींचता रहेगा जब तक ये पूरे जुपिटर को निगल नहीं लेता। पर ग्रेविटी से आई इस तबाही से हमारे खुद के ग्रह का क्या होगा? पृथ्वी के साथ भी बुरा ही होने वाला है। प्लूटो जितनी ही दूरी से ब्लैक होल हम पर कहर ला देगा। सबसे पहले ये हमारे ग्रह को उसके हैबिटेबल जोन से बाहर खींच लेगा और जाहिर है हम इंसान इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमारे पास शिकायत का ज्यादा वक्त नहीं होगा क्योंकि और भी बुरी चीजें हमारे साथ होने वाली है। जैसे जैसे ये ब्लैक होल पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा ये हमारे ग्रह की ऊपरी परत को तोड़ देगा। हमें भयानक भूकंप और फटते हुए ज्वालामुखी दिखेंगे। समुद्र की लहरें खतरनाक रूप ले चुकी होगी। सारे शहर सुनामी में डूब रहे होंगे। जब तक ये ब्लैक होल पृथ्वी के ऑर्बिट तक आएगा हमारा ग्रह एक मैग्मा से भरी बंजर सतह बन चुका होगा और फिर ब्लैक होल पृथ्वी के हर एटम को निगल लेगा। और जब ये ब्लैक होल सूरज के करीब होगा तो ये सूरज की गर्म तपती गैसों को सोखने लगेगा। खुशकिस्मती से हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल की संख्या ज्यादा नहीं है और कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। इससे ज्यादा तो इसकी संभावना है कि कोई भटकता हुआ ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए। कैसे, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।